हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक में आप सभी के साथ एक डिस्कशन में करूं कि व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ फोरेंसिक साइंस। अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि फोरेंसिक साइंस का एग्जैक्टली फ्यूचर क्या है और कौन से वो फैक्टर्स हैं। क्योंकि मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर ब्राइट है। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं क्यों ऐसा कहती हूँ कि फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर अच्छा है या फ्यूचर ब्राइट है। तो आज इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जिससे आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि वाई फ्यूचर ऑफ फोरेंसिक साइंस इज़ गुड एंड ब्राइट। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट है अबाउट दिस सब्जेक्ट, तभी ही आपको इस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसे एज अ प्लान बी मानते हैं कि चलो ठीक है, हमारा प्लान ए कुछ और है, अगर उस पर चीज़ें नहीं सही गई तो हम फोरेंसिक ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे में आप हमेशा ब्लेम करते रह जाओगे सब्जेक्ट को। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डोंट मेक फोरेंसिक साइंस अ प्लान बी। क्योंकि अगर आपका ये प्लान बी है तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़े, तब जाके ही आपको कोई बहुत ज़्यादा आपका ड्रीम जॉब मिल सकता है। फॉरेंसिक साइंस में आपको थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़रूर होगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि आप किसी भी फ्रेशर को इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठे नहीं दे सकते। इस वजह से आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी बोलते हैं कि मैम हम एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं, हम एलिजिबल होना चाहते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, बट वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हम एक्सपीरियंस लाए तो लाए कैसे? तो ये एक्सपीरियंस वाली बात मैं किसी दूसरी वीडियो में एड्रेस करूंगी। पर इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉरेंसिक साइंस का फ्यूचर अच्छा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करी हुई हैं जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि मैं क्यों कहती हूँ फॉरेंसिक साइंस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला फैक्टर है जो कि फोरेंसिक साइंस के अच्छे फ्यूचर को कंट्रीब्यूट करता है, वो इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स है। ऑफ कोर्स ये अच्छा फैक्टर सोसाइटी के लिए नहीं है ना, कि क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, ये बुरी बात है। बट स्टिल, क्योंकि फोरेंसिक साइंस इन क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है, हम क्राइम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कोशिश करें, इनफैक्ट फोरेंसिक साइंस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम क्राइम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर ये जो बहुत ही स्पीड से इंक्रीज हो रहा है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। यही ही हमारा मेन मोटिव है। लेकिन आज के टाइम पे आपको भी ये पता है कि कितनी फास्टली क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्राइम डेली के डेली होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं, कुछ क्राइम्स रिपोर्ट नहीं भी होते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हमें फोरेंसिक साइंस पे फोकस करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को फोरेंसिक साइंस पे फोकस करना पड़ेगा। और आपका फ्यूचर, अगर आप फोरेंसिक साइंस से एसोसिएटेड है तो आपको काम करने की ज़रूरत ज़रूर है, और फोरेंसिक साइंस के लिए अच्छे फ्यूचर के लिए है। सो इस क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए, हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए फोरेंसिक साइंस को एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ये पहला फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है फोरेंसिक साइंस के फ्यूचर में। क्योंकि क्राइम रेट्स डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्राइम्स हम डिक्रीज कर सके। नेक्स्ट फैक्टर की मैं बात करूँ तो सेकंड फैक्टर है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमें उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले एक्सपर्ट की ज़रूरत है ना। जैसे कि पहले जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता था या फिर पुलिस क्राइम सीन पे जाती थी, तो उनका वो फोरेंसिक पर्सपेक्टिव नहीं होता था, या वो फोरेंसिक टीम को साथ में लेके नहीं जाती थी। बट अब हम ये चाहते हैं हम हर एक चीज़ पे प्रिसाइज हो जाए, हम हर छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करें और हर छोटी डिटेल को नोट भी करें, सो दैट हम जल्द से जल्द किसी भी क्राइम को सॉल्व कर सके या उन क्रिमिनल्स को पकड़ सके। और साथ ही साथ आपको ये पता है हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही है, हमारा साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सो ये भी एक रीज़न है कि आपका फोरेंसिक साइंस भी बहुत ग्रेटली डेवलप हो रहा है बाय द टाइम। अगर आप आज की सिचुएशन देखो फोरेंसिक के पर्सपेक्टिव में, और आप 5 साल पहले की देखो, तो आपको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ग्राफ देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे फोरेंसिक फोरेंसिक एरिया पे भी डालता है कि वो इतने कम टाइम में कितनी स्पीडीली ग्रो कर रही है, कितना डेवलप हो रही है। तो ये रीज़न भी है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी की, वैसे वैसे ही सारी चीज़ें डेवलप होने वाली, और फोरेंसिक साइंस भी उसी तरीके से
ही उसकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी और उसका यूज़ भी इंक्रीज होने वाला है। सो ये सेकेंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, सो थर्ड फैक्टर इज लीगल रिफॉर्म्स। अब आपको ये पता है कि लीगल रिफॉर्म भी कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। ओके, सो जब कभी भी कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल क्राइम होता है, तो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी लीगल बॉडी है, वो ये कोशिश करती है कि लीगल रिफॉर्म्स लाए जाएं, जो पुराने जो रूल्स हैं उनको रिफॉर्म किया जाए, उनको फिर से और इन्हांस करा जाए, उसको और अच्छे से डेवलप करा जाए, सो दैट हम आज के टाइम पे जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको डील कर सकें। इसके लिए लीगल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हो भी रहा है। सो लीगल रिफॉर्म्स जैसे जैसे हो रहा है वैसे ही फोरेंसिक साइंस का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ये फोरेंसिक साइंस में भी इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, सो नेक्स्ट फैक्टर इज साइबर क्राइम एंड डिजिटल फोरेंसिक। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, जो क्राइम्स है वो डिजिटल एरिया पे भी बढ़ रहा है। सो डिजिटल फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे, क्योंकि हर एक बच्चे के पास फ़ोन है, हर एक बच्चे के पास कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल है। हाँ, इसी वजह से डिजिटल क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सो हमेशा जो बहुत यंग बच्चे होते हैं या जो ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स वाला कम्युनिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है और आज के टाइम पे वो भी डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। सो इस वजह से हमारे डिजिटल एस्पेक्ट पे भी फोरेंसिक्स डेवलप हो रहा है, फोरेंसिक साइंस डेवलप कर रहा है, एंड इसकी भी बहुत ग्रेट आपको हाइक देखने को मिलती है पिछले कई सालों में और अभी में। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। मैंने एक और सेपरेट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है फोरेंसिक में, नए नए लेबोरेटरीज ओपन कर रही है, वैकेंसीज निकाल रही है, सो दैट हमारा जो फोरेंसिक टीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और हमारी जो फोरेंसिक टीम है वो जल्द से जल्द जो पेंडिंग क्राइम्स हैं, जो पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, उनको क्लियर कर सके और हमारे यहाँ पे पेंडिंग जो केसेस हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो कम हो सके। सो गवर्नमेंट भी बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है जिसके थ्रू फोरेंसिक साइंस डेवलप कर रहा है और इसी वजह से उसका फ्यूचर भी अच्छा है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, सो नेक्स्ट फैक्टर है इंटरनेशनल कोलैब्स। हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोरेंसिक इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रही है, सो दैट हम इंडिया में भी फोरेंसिक को डेवलप कर सके। अब आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि ओके, इंडिया में फोरेंसिक तो बहुत लिमिटेड है, लोगों को पता भी नहीं इसके बारे में, लेकिन बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ पे कम्प्लीटली डेवलप है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फोरेंसिक डिपार्टमेंट चलाते हैं और वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट हर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पे मौजूद रहती है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दूसरे देश है वो ऑलरेडी एक अपने स्ट्रॉन्ग फोरेंसिक टीम के साथ रेडी है हर क्राइम को हैंडल करने के लिए। तो हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं, सो दैट हमारी इंडिया की भी जो फोरेंसिक टीम है वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग हो सके कि कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम हो तो हमारी टीम बिल्कुल रेडी रहे और क्राइम से फाइट कर सके। सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है फॉरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे और वो है स्पेशलाइजेशन। जब आपने फॉरेंसिक साइंस के बारे में सर्च करा होगा तो आपने ये देखा होगा कि इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। फॉरेंसिक बायोलॉजी है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, फॉरेंसिक सीरोलॉजी है, फॉरेंसिक पैथोलॉजी है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, राइट, केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी आई गेस मैंने बोल दिया, बट ऐसी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन है। सो बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं फोरेंसिक साइंस के अंदर ही, और ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड क्रिएट करते हैं फोरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट के लिए। तो स्पेशलाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फोरेंसिक साइंस। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे जो कि बहुत खास इम्पैक्ट डालता है फोरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट पे, और वो है एकेडमिक प्रोग्राम्स। अब आप देखोगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट हो, फोरेंसिक साइंस को अपने एकेडमिक्स में इंक्लूड कर रही है। एक डिपार्टमेंट फोरेंसिक साइंस का भी होता है। पर पहले जब मैं कॉलेज जाती थी तब गिनती के सिर्फ 2-4 यूनिवर्सिटीज़ ही थी जो कि फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज ऑफर करती थी, मतलब बीएससी, एमएससी या पीएचडी। बट इतने सालों में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर
फोरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट डेवलप करा है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फोरेंसिक साइंस पढ़ सके और वो एक फोरेंसिक एक फोरेंसिक एरा क्रिएट कर सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जितनी ज़्यादा मैन पावर होगी उतना ही ज़्यादा हमारा फोरेंसिक परस्पेक्टिव, हमारे देश की फोरेंसिक टीम स्ट्रांग होगी और एक टीम क्रिएट भी हो पाएगी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द फ्यूचर ऑफ फोरेंसिक साइंस। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे वो है पब्लिक अवेयरनेस। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग फोरेंसिक साइंस के बारे में जानते हैं, फोरेंसिक जांच के बारे में जानते हैं, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर फोरेंसिक टीम आएगी तो वो ज़रूर छोटी सी छोटी डिटेल्स को फोकस करेगी। और जो क्रिमिनल्स हैं वो भी डरने लगे हैं कि हमारा डीएनए अगर एनालिसिस हो गया तो हम पकड़े जाएंगे, अगर हमारे फिंगरप्रिंट रह गया तो हम पकड़े जाएंगे। और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशंस में एविडेंस कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का काम करती है वो फोरेंसिक टीम ही करती है। तो क्रिमिनल्स को भी ये पता है, लोगों को भी ये पता है कि फोरेंसिक साइंस जो साइंस है वो इसी तरीके की एविडेंसेस पे फोकस करता है, जिस पे फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते हैं, जिसमें डीएनए चेक करा जाता है, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स चेक करे जाते हैं। ये सारी चीज़ें अब जनरल लोगों को भी पता है। तो अवेयरनेस भी धीरे धीरे फोरेंसिक की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं वही कहूँगी कि आप पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री देखोगे और अभी देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लगभग लगभग सबको फोरेंसिक साइंस के बारे में पता है। और ये भी फोरेंसिक साइंस के फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे जो कि हमारा फाइनल फैक्टर है, जो कि मैंने सोचा कि दिस इज द फाइनल फैक्टर। और भी कई सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक करते हैं, बट दिस इज द फाइनल फैक्टर दैट इज ग्लोबल स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने बोला दूसरे जो देश हैं वो भी अपना एक स्टैंडर्डाइज फोरेंसिक टीम बना के रखते हैं, उसी तरीके से इंडिया की भी स्टैंडर्डाइज फोरेंसिक टीम धीरे धीरे डेवलप हो रही है और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हम भी मेंटेन करेंगे ग्लोबली। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेंसिक साइंस के फ्यूचर के लिए। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई कैसा ऐसा सोच सकता है कि फॉरेंसिक साइंस का फ्यूचर अच्छा नहीं है या फिर आप कुछ कर नहीं सकते फॉरेंसिक साइंस में। ऑफ कोर्स अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर फॉरेंसिक के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी फ्यूचर में भी आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका स्कोप कम है, फ्यूचर अच्छा नहीं है या व्हाटसोएवर, क्योंकि मुझे दिख रहा है दिस इज एविडेंस, राइट। हम फोरेंसिक्स में भी एविडेंस के बेसिस पे ही चीज़ों पे बिलीव करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर अच्छा है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो कि कहते हैं कि फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर अच्छा नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। वेल इट्स देयर परस्पेक्टिव, बट इन माय परस्पेक्टिव लुकिंग एट दीज एविडेंसेस आई डोंट थिंक कि फ्यूचर अच्छा नहीं है फोरेंसिक साइंस का। सो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है और आपको बताना है कि आपको भी ऐसा लगता है कि फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर अच्छा नहीं है अभी भी। सो आपके थॉट्स ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एस्पायर कर रहे हैं किसी भी तरीके के फोरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके के क्लासेस, कोचिंग कोर्सेज, जिसके थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप यूजीसी नेट के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है, आप हमसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।